आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बेहतरीन वीडियो में। मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान की ये दूसरी क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि पीएच मान, पीएच स्केल, पीएच परिसर ये सब क्या होते हैं और इसके बारे में हम पूरा चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया था। हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने ट्रिक पढ़ा था कि अम्ल, क्षार और लवण के ट्रिक क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के प्रकार क्या होते हैं, अम्ल के गुण क्या होते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था कि क्षार क्या होते हैं, क्षार के गुण क्या होते हैं, कितने प्रकार के क्षार होते हैं और कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज मेरे भाई हम लोग लेक्चर नंबर 4 को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले मेरे भाई कि पीएच परिसर क्या होते हैं, पीएच पैमाना क्या होते हैं, पीएच मान क्या होते हैं। इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको हम एकदम ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसी तरीके से पढ़ने वाले हैं जिस तरीके से हम अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को हल कर पाए। ठीक है, इसके बाद हम एक वीडियो आपको बनाएंगे जिसमें मैं आपको पूरे लवण के बारे में आपको बता दूंगा कि साधारण नमक और उसके बाद जितने भी प्रकार के नमक होते हैं, प्रकार होते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। और लास्ट में मेरे भाई जो बचा कुचा रहेगा, जैसे खाने का सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिस्पम, व्यंजक चूर्ण, ऐसे ऐसे चीज में मेरे भाई मैं लेक्चर नंबर 6 में इसको खत्म कर दूंगा। तो ये टोटल 6 वीडियो होगी मेरे भाई। इस 6 वीडियो में मैं पूरे चैप्टर नंबर 2 को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास एकदम बेहद शानदार तरीके से। आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच मान, पीएच परिसर और पीएच पैमाना को। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पीएच पैमाना क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा यही है, पीएच पैमाना, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग स्केल का यूज करते हैं, उसमें दिया रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 15 सेंटीमीटर तक दिया होता है। उसी तरह मेरे भाई एक पीएच स्केल होता है जो अम्ल और क्षार का मान पता लगाने के लिए किया जाता है। आप लोग कहोगे भैया कि अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए हम लोग लिटमस पेपर का यूज करते हैं। मेरे भाई लिटमस पेपर का यूज किया जाता है सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि अम्ल है कि क्षार है। लेकिन आपसे एग्जैक्ट मान यदि पूछा जाए कि कितना अम्ल है कितना क्षार है, तो उसके लिए हम पीएच स्केल का मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए तो एक पीएच स्केल हम लोग सामने बनाते हैं, उसे ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिएगा और वैसे ही बनाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ये जो बीच में आपको संख्या दिखाई देती है ना, इसका मान होता है 7 और जो आगे दिखाई देता है इसका मान कितना होता है, 0। पीएच स्केल का जो अंत होता है मेरे भाई वो 14 पे अंत होता है। पीएच स्केल में 3 चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। पीएच जो स्केल होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 14 पे खत्म होती है, बीच में जो संख्या होती है वो हमारी 7 होती है। ठीक है, देखिए 0 पर जो मान होता है मेरे भाई वो प्रबलतम होता है, सबसे ज्यादा प्रबलतम, सबसे ज्यादा। जो 14 पे मान होता है मेरे भाई ना, वो भी प्रबलतम होता है, प्रबलतम मतलब सबसे ज्यादा। और जो बीच में होता है मेरे भाई ना, इसका मान होता है उदासीन। उदासीन का मतलब होता है मेरे भाई न्यूट्रल। उदासीन का मतलब होता है मेरे भाई न्यूट्रल। ठीक है, देखिए अगर मेरे भाई आप यहां से इधर की ओर बढ़ोगे, 0 की ओर बढ़ोगे, ठीक है, अगर आप मेरे भाई 7 से 0 की ओर बढ़ोगे, इधर के साइड बढ़ोगे, तो अम्लीयता बढ़ेगी, मतलब अम्ल का मान बढ़ेगा। अम्लीयता क्या होगी मेरे भाई, बढ़ेगी। अगर मेरे भाई 7 से आप 14 की तरफ जाओगे, इधर मेरे भाई आपकी क्षारीयता बढ़ेगी। ठीक है, इधर आप जाओगे मेरे भाई तो आपकी अम्लीयता बढ़ेगी, इधर आप जाओगे तो आपकी क्षारीयता बढ़ेगी। अम्लीयता बढ़ेगी मतलब इंक्रीज एसिड, एसिड के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और इधर यदि मेरे भाई जाओगे तो इंक्रीज बेस। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाता हूं। ठीक है, मान लीजिए मेरे भाई कि कोई विदेश में बहुत सारे अंग्रेजों का घर है, ठीक है, और वहां पे एक हिंदू का घर है, एक हमारे भारतीय का घर है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि उस जगह पे दबदबा किसका होगा, अंग्रेजों का होगा, यस या नो? अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए हम लोग भारतीय हैं, ठीक है, और कोई अंग्रेज आके हम लोग के गांव में यदि
निवास कर रहा है तो दबदबा किसका होगा? हम लोग का होगा कि अंग्रेज का होगा? बोलोगे भैया कि दबदबा उसी व्यक्ति का होगा जिसका मान ज्यादा होगा। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि दबदबा उसी व्यक्ति का होगा जिसका मान ज्यादा होगा। मैंने आपसे वही कहा है मेरे भाई कि अम्ल का मान ज्यादा कहां होगा? प्रबलतम एरिया में। मतलब जितना हम लोग इधर जाएंगे इस वाले एरिया में अम्ल का मान ज्यादा होगा। तो आप लोग एक चित्र बना लीजिए, ठीक है? ऐसे आप लोग चित्र बना लीजिए, ऐसे करके ऐसे एक चित्र बना लीजिए, ठीक है? और ऐसे इसको कलर कर दीजिए। अब यहां पे मतलब ये हुआ कि इस एरिया में जो अम्लीयता का मान होगा वो सबसे ज्यादा होगा। मतलब इस एरिया में कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्रबल अम्ल पाया जाता है, ठीक है? कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे भाई? इस एरिया में प्रबल अम्ल पाया जाता है। इस एरिया में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दुर्बल अम्ल पाया जाता है, ठीक है? चलिए देखिए, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे प्रबल क्षार कहां पाया जाएगा? जो ये वाला एरिया है मेरे भाई, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस एरिया में जो क्षार पाया जाएगा मेरे भाई वो कैसा पाया जाएगा? प्रबल क्षार पाया जाएगा, ठीक है? कैसा क्षार पाया जाएगा मेरे भाई? प्रबल क्षार पाया जाएगा, ठीक है? चलिए देखिए, मान लीजिए मेरे भाई कि आपको कोई कह दिया कि जो आपका ब्लड है, ब्लड यानी जो आपका खून है, उसका पीएच मान कितना होता है? तो मेरे भाई जो खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है? ये किसका पीएच मान होता है मेरे भाई? खून का पीएच मान होता है, ठीक है? या हमारे मानव शरीर में जो लार होता है इसका पीएच मान होता है। ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखना, ठीक है? चलिए देखिए, अच्छा ये बताइए कि जो हमारा खून है, ठीक है, जो हमारा खून है, ठीक है, जो हमारा ब्लड है, जो हमारा खून है मेरे भाई, जो हमारा ब्लड है, जो हमारा खून है, अच्छा ये हमसे बताइए कि ये अम्ल है कि क्षार है? बस मेरे भाई आप लोग एक ही चीज याद रखना कि 7 से जो ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? वो क्षार कहलाएगा। 7 से जो कम होगा वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तो मेरे भाई ये 7 से कम है कि 7 से ज्यादा है? तो ये 7 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? थोड़ा ज्यादा है, इसलिए ये हल्का क्षारी होगा। इसलिए ये कैसा होगा मेरे भाई? हल्का क्षारी होगा। तो एग्जाम में आपसे यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितना प्रबल अम्ल होगा, कितना दुर्बल अम्ल होगा, कितना प्रबल क्षार होगा, कितना दुर्बल क्षार होगा, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? अब बताइए मेरे भाई कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो 2-3 ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? चलिए देखिए ध्यान से, देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हमने क्या बनाया है मेरे भाई? ये हमने बनाया है पीएच स्केल हमने बनाया है, ठीक है? इस पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? यदि इसे विदेशी भाषा में कहा जाए मेरे भाई तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है? पोटेंज का मतलब होता है मेरे भाई एक जर्मनी शब्द है, एक जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है मेरे भाई? एक जर्मन शब्द है, ठीक है? इसकी खोज किसने किया था मेरे भाई? ऐसे आप लिख लेना, जो पीएच स्केल है इसकी खोज किसने किया था मेरे भाई? आपसे पूछा जाता है किसने किया था मेरे भाई? सोरेनसन ने किया था, ठीक है? किसने किया था मेरे भाई? पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था। कब किया था मेरे भाई? 1909 ईस्वी में किया था। कब किया था मेरे भाई? 1909 ईस्वी में किया था। तो ये पीएच स्केल के बारे में 2 चीज आप जानिएगा, ठीक है? पीएच स्केल को पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, इसे पोटेंज हाइड्रोजन कहते हैं। ये जर्मन शब्द है, इसकी खोज सोरेनसन ने किया था, 1909 ईस्वी में किया था। यदि मेरे भाई पीएच की मान, पीएच वैल्यू की मान या पावर ऑफ हाइड्रोजन का मान मेरे भाई 7 से ज्यादा होता है तो वो पदार्थ मेरे भाई क्षारी होता है। यदि पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है, ठीक है? यदि मेरे भाई 7 पे कोई पदार्थ है उसका पीएच मान 7 है तो वो क्या होता है मेरे भाई? उदासीन होता है। तो ये भी पॉइंट मेरे भाई आप लोग लिख लीजिए, ठीक है? लिखिए, यदि पीएच मान 7 हो, यदि पीएच मान क्या हो मेरे भाई? 7 हो, तो पदार्थ कैसा होगा मेरे भाई? तो हमारा विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा, ठीक है? लिखिए, जो हमारा विलयन होगा वो कैसा होगा मेरे भाई? उदासीन होगा, ठीक है? इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिए शुद्ध पानी, ठीक है? इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिए शुद्ध पानी, डिस्टिल वाटर, ठीक है? मिनरल वाटर, डिस्टिल वाटर, ये सब कैसे होते हैं मेरे भाई? उदासीन होते हैं, ठीक है? चलिए लिखिए, यदि पीएच मान मेरे भाई 7 से ज्यादा हो, पीएच मान यदि 7 से ज्यादा हो तो हमारा विलयन कैसा होता है मेरे भाई? क्षारीय विलयन होता है। कैसा विलयन होता है मेरे भाई? वो हमारा
क्षारीय विलयन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, जैसे जैसे आप लिख लीजिए साबुन, साबुन को मेरे भाई हम लोग कहते हैं सोप। आप लिख लीजिए एग्जाम्पल में अपमार्जक, या आप इसे कह सकते हो मेरे भाई अपमार्जक, आप इसे कह सकते हो डिटर्जेंट। ठीक है, आप कह सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। ठोस साबुन इसी से बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, यदि मेरे भाई पीएच मान, यदि मेरे भाई पीएच मान 7 से कम होगा, लिखिए यदि पीएच मान 7 से कम होगा, इधर मतलब कम हो गया, तो वो कैसी विलयन होगा मेरे भाई? वो अम्लीय विलयन होगा। वो कैसा विलयन होगा? अम्लीय विलयन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख लेना, लिखना वो पदार्थ कैसा होगा मेरे भाई? अम्लीय होगा। ठीक है, वो कैसा होगा मेरे भाई? अम्लीय होगा। ठीक है, यदि 7 से कम होगा। एग्जाम्पल में लिख लीजिए नींबू, ठीक है, संतरा, आप लिख लीजिए विनेगर, एसिटिक अम्ल, मतलब आप पीएच मान 7 से कम होगा, नींबू, संतरा, आंवला। ठीक है, ईटीसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम इसको बाद में लिखेंगे जितने जितने मान होते हैं। देखिए, अच्छा आप हमसे ये बताइए मेरे भाई कि 0 और 7 के सबसे बीच संख्या कौन है? 3.5 है, यस या नो? और 7 और 14 के बीच में जो संख्या वो मेरे भाई कितना है? 10.5 है। ठीक है, बीच वाली संख्या कैसे ज्ञात की जाती है भैया? देखो, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भागा दे दो। ठीक है, 7 में 0 जोड़ दोगे तो 7 ही होगा, 7 में 2 का भागा दो दोगे तो 3.5 आएगा। ठीक है, इसको जोड़ के मेरे भाई भागा दे दो 2 का, 7 और 14 का जोड़ के 2 से भागा दे दो, तो 7 तिली के कितना हो जाता है मेरे भाई? 21/2 काटोगे तो 10.5 आएगा। मतलब इन दोनों में जो बीच वाली संख्या वो 10.5 है। ठीक है, चलिए देखिए मेरे भाई, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहां से यहां तक के बीच में जो अम्ल का मान होता है ना, वो प्रबल होता है। प्रबल का मतलब मैं बताऊंगा कि ये इन लोग का एरिया है, ये अम्लों का एरिया है। यहाँ पे जो अम्ल होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे वो अम्ल होंगे। ठीक है, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अम्ल का मान कहां पर प्रबलतम होगा? 0 पे होगा। सबसे कम अम्ल का मान प्रबलतम कहां होगा? 7 से तुरंत कम के बाद, मतलब 6.5, 6.6, 6.7, बहुत ही दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, लिखिए महत्वपूर्ण बिंदु, लिखिए पीएच मान। ठीक है, पीएच मान, पीएच मान 3.5 तक हो, 3.5 तक हो, तो वह विलयन कैसा होता है मेरे भाई? प्रबल अम्ल होता है। वो कैसा अम्ल होता है मेरे भाई? प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, प्रबल अम्ल का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, चलिए मेरे भाई 3.5 से 7 तक मेरे भाई क्या होता है? यदि पीएच मान 3.5 से 7 तक हो, 3.5 से कहां तक हो मेरे भाई? 7 तक हो, लिखना वो कैसा अम्ल होगा? दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है, वीक एसिड, वीक एसिड। अब मैं आपको यहां पे देता हूं, आप अपने से एक बार करके बताइए कि क्या आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। यदि पीएच मान 7 से 10.5 के बीच में हो, 10.5 के तक हो, तो कैसा अम्ल होगा? और यदि पीएच मान, ठीक है, 10.5 से 14 तक हो, तो हमारा पीएच मान क्या होगा? ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन का मान क्या होगा? ठीक है, चलिए बताइए मेरे भाई कि ये क्या होता है। ठीक है, दोनों का आंसर आप खुद से एक बार देखिए कि क्या मुझे मेरे भाई आ रहा है। यहां पर जो पीएच मान होगा वो क्षार का कितना होगा, यहां पे कितना होगा, दोनों का मान आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहां पर मेरे भाई जो क्षार का मान होगा ना, सबसे ज्यादा क्षार का मान प्रबलतम कहां होगा? 14 पे। तो यहां पे मेरे भाई दुर्बल क्षार होगा। कैसा क्षार होगा मेरे भाई? दुर्बल क्षार होगा, यानी इसकी क्षारकता क्या होगी? कम होगी। वीक बेस, वीक बेस। और यहां पे जो क्षार का मान होगा मेरे भाई वो प्रबल होगा, इसलिए इसे हम कहेंगे प्रबल क्षार। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है,
क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमने देखो वो जो क्वेश्चंस आपको बताए, ये पीएच स्केल आपको बताए, ये सब आपको कई सारे फैक्ट बताऊं, कई सारे पॉइंट बताऊं, इसे बस मेरे भाई आप लोग रिवाइज करिएगा, आपको यहाँ से पीएच स्केल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए मेरे भाई एक आप कंसेप्ट आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अच्छा ये आप हमको बताइए मेरे भाई कि कभी भी मेरे भाई यदि कोई गाढ़ा चीज हो जाती है तो उसको हम पतला करने के लिए क्या करते हैं? उसको मेरे भाई पतला करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें पानी मिलाते हैं। यस या नो? पानी मिलाने के बाद उसका गाढ़ापन क्या होता है? खत्म हो जाता है। मान लो मेरे भाई 1 किलो चीनी है, उसमें 2 लीटर पानी मिला दिया गया है, तो उस चीनी की सांद्रता बहुत ज्यादा होगी, यानी पानी बहुत ही ज्यादा मीठा होगा। ठीक है, उसी पानी को मेरे भाई एक बाल्टी में मिला दो, थोड़ा सा स्वाद कम हो जाएगा। उसी बाल्टी को मेरे भाई एक टंकी में मिला दो, स्वाद एकदम थोड़ा थोड़ा आ रहेगा। उसी पानी को मेरे भाई जाके नदी में मिला दो, आपका स्वाद पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। तालाब में मिला दो, आपका स्वाद पता ही नहीं चलेगा स्वाद कहाँ गया। तो मेरे भाई कहने का मतलब यह है कि हम किसी चीज को कम करने के लिए उसकी मात्रा को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक उसके विपरीत मात्रा को बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सीखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई, अगर मेरे पास कोई अम्ल है, इसमें हम कोई क्षार मिला रहे हैं, ध्यान से मेरे भाई सीखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई अम्ल है, इसमें हम कोई क्षार मिला रहे हैं, तो मेरे भाई बताइए इसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी, और इसकी क्षारीयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक इसका उल्टा होता है क्षार में भी। यदि मेरे भाई क्षार है, इसमें आप अम्ल को मिलाओगे तो इसकी क्षारीयता घट जाएगी, अम्लीयता बढ़ जाएगी। अगर उसका विपरीत मिलाओगे मेरे भाई तो वो अगली चीज क्या होगी? बढ़ेगी। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या होगी? घटेगी। फिर से समझिए मेरे भाई, सीखने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको लिखवाऊंगा इसके बारे में, लेकिन आप फैक्चुअल तरीके से समझिए। ठीक है, ट्राई करिए। ठीक है, देखिए हमारे पास कोई अम्ल है, इसमें मेरे भाई यदि हम कोई क्षार मिलाएंगे तो इसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी मेरे भाई? घट जाएगी। इसकी क्षारीयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर इसको मेरे भाई उल्टा करते हैं तो ये हमारा उल्टा होने लगता है। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को लिख लीजिए मेरे भाई, लिखिए नोट बना के। जब अम्ल में हम क्षार मिलाते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया। ठीक है, तो क्या होता है? ठीक है, जब अम्ल में हम क्षार मिलाते हैं, ऐसे स्टार बनाना आप लोग। जब अम्ल में हम क्षार मिलाते हैं तो अम्लीयता घट जाती है, अम्लीयता घट जाती है और क्षारीयता बढ़ जाती है। अम्लीयता घट जाती है, अम्लीयता मेरे भाई क्या होती है? घट जाती है। जब अम्लीयता घट जाएगी तो मेरे भाई जो पीएच मान होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, और पीएच मान बढ़ जाता है और क्षारीयता बढ़ जाती है। क्षारीयता भी क्या होती है मेरे भाई? बढ़ जाती है। ठीक है, और यही उल्टा होने पर उल्टा होता है, यही क्षार के संग घटना होती है। इसमें आपको 2 चीज याद रखना है। ठीक है, पहला बात है मेरे भाई कि जब हम अम्ल में क्षार मिलाते हैं, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, तो मेरे भाई क्या होती है? अम्लीयता उसकी घट जाती है, ये दूसरा पॉइंट याद करिएगा। और मेरे भाई इसका पीएच मान क्या होता है? बढ़ जाता है। जब अम्ल का मान मेरे भाई घटेगा तो इसका पीएच मान क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3.5 होगा, यहाँ पे मेरे भाई 4.5 होगा, तो धीरे धीरे पीएच मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, और क्षारीयता भी बढ़ जाएगी मेरे भाई। जो क्षारीयता का क्रम है मेरे भाई वो भी क्या होगी? धीरे से बढ़ जाएगी। तो एक क्वेश्चन में मेरे भाई आप 3 क्वेश्चंस को आप बना सकते हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसी क्वेश्चंस को बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखिएगा। समझ में आया इतनी बात को? अब हम मेरे भाई हम लोग पढ़ते हैं पावर ऑफ पीएच स्केल हमने पढ़ लिया, ये इसी को हम पीएच पैमाना कहते हैं। एक होता है मेरे भाई पीएच परिसर। ठीक है, देखिए पीएच परिसर का मतलब होता है लगभग इन दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए मैं आपको अभी समझा देता हूं पीएच परिसर क्या होता है, पीएच मान क्या होता है। ठीक है, पहले आप इसे पूरा नोट कर लीजिए, फिर हम समझते हैं पीएच मान क्या होते हैं। ठीक है, चलिए भाई आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पीएच मान क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होती है। अभी हमने जो सीखा था वो पीएच स्केल था, स्केल का मतलब एक पैमाना हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा जाएगा कि पीएच का मान क्या होता है, पीएच मान हम लोग कैसे निकालते हैं। यहां से न्यूमेरिकल भी 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बहुविकल्पी में। ठीक है, चलिए देखिए
किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को मेरे भाई हम लोग पीएच मान कहते हैं। ठीक है, पीएच मान मेरे भाई हमेशा याद रखना वो पॉजिटिव में होता है। अगर वो मान दिया रहेगा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान दिया रहेगा तो वो माइनस में होता है। पीएच मान को मेरे भाई हम मोल प्रति लीटर में हम लोग मापते हैं, ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई पहले आप लोग लिख लीजिए पीएच मान क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए पीएच मान, इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू। ठीक है, देखिए लिखिए किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन H+ आयन सांद्रण। इतनी ये खतरनाक ट्रिक है ना मेरे भाई, एक लाइन में मेरे भाई आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसकी परिभाषा को भी आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो जब आपसे भूल जाए सब कुछ तो भी। ठीक है, मैं ट्रिक भी लिखवाते चलूंगा साथ में, आप उसे ध्यान देते चलिएगा। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण की, ठीक है, ऋणात्मक लघु गुणक, ऋणात्मक लघु गुणक को, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। लिखिए उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये हमारे पास पीएच वैल्यू है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है -log H+ आयन। अगर हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन लिखेंगे, अगर हाइड्रोक्साइड होगा तो हाइड्रोक्साइड लिखेंगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई देखिए मैं आपसे क्या कर रहा हूं मेरे भाई, एक एक चीज को आप लोग समझिएगा। ठीक है, चलिए देखिए लॉग को मेरे भाई हम लोग कहते हैं लघु गुणक, हिंदी में हम कहते हैं लघु गुणक कहते हैं। ठीक है, माइनस को मेरे भाई हम लोग कहते हैं ऋणात्मक, क्या कहते हैं, ऋणात्मक। ठीक है, H+ को मेरे भाई कहते हैं हाइड्रोजन आयन, प्लस लग गया तो मेरे भाई आयन कहते हैं, H रहता है तो इसमें हाइड्रोजन कहते हैं, इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन, और ऊपर प्लस लग गया तो इसे हम कहेंगे आयन। ठीक है, इसे हम पानी में घोलते हैं इसलिए इसे हम कहते हैं, पानी में घोलने के लिए जैसे ये पानी में घुलता है इसे हम कहते हैं सांद्रण। अब ये 4 पॉइंट मेरे भाई आप सीख लोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसकी परिभाषा बताई गई है। ठीक है, देखो मेरे भाई क्या कहा गया है, पीएच मान किसे कहते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन। देखो मैं जब अपने क्लास में पढ़ता था ना अपने एग्जाम के टाइम में, इसको मैं सांद्रण कहता था, मैं जो ब्रैकेट है ना इसको सांद्रण कहता था याद करने के लिए, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। मैं याद करने की बात बता रहा हूं। ठीक है, अपना काम है मेरे भाई कि याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अपना काम है कि याद हो जाना चाहिए। एक्चुअली सांद्रण का मतलब होता है पानी में घुला हुआ उसका गाढ़ापन, लेकिन मैं इसको याद करने के लिए किस तरीके से याद किया था, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक। फिर से मेरे भाई देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को। ठीक है, कितना आसान है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं। ये याद कर लो, आपका ये याद हो जाएगा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं। आपका मन है ये कह दीजिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड मतलब POH मान कहते हैं। आपसे ये परिभाषा पूछेगा ये बताइएगा, POH का पूछेगा तो ये बताइएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए एक स्केल बना लेते हैं हम लोग। लिखिए ये हमारा है पीएच स्केल। हमने आपसे क्या कहा था, बीच में कितना मान होता है 7। यहां पे कहां से शुरुआत होता है 0 से, अंत कहां से होता है 14 पे।
जब शुरुआत और अंत में इन दोनों का मान क्या होता है, प्रबलतम होता है, प्रबलतम सबसे ज्यादा। यहां भी क्या होता है मेरे भाई, प्रबलतम होता है, ठीक है। और 7 पर जो मान होता है मेरे भाई वो क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, इधर मेरे भाई आप यदि आओगे तो मैंने आपसे क्या कहा था मेरे भाई, मैंने आपसे कहा था कि यदि आप इधर आओगे तो अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी, अम्ल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आप इधर चलोगे, इधर जो क्षारीयता होगी वो भी क्या होगा मेरे भाई, बढ़ेगा। यस या नो? चलिए मेरे भाई ध्यान से देखिए, क्या मेरे भाई ये 0 7 14 ही है कि इसके बीच में भी संख्याएं हैं, तो इसके बीच में भी संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे देखिए 0 के बाद कितना आता है, 1, फिर कितना आता है 2, फिर कितना आता है 3, फिर कितना आता है 4, फिर कितना आता है 5, फिर कितना आता है 6, फिर 7, 8, ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि एक हमारा पीएच परिसर होता है, यस या नो? आपसे कहा था कि नहीं कि पीएच परिसर भी होता है। देखिए पीएच परिसर उस वैल्यू को कहते हैं जब दो मानों के बीच में कोई मान आ जाए, जब दो मानों के बीच में कोई मान आ जाए उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, पीएच परिसर कहते हैं। किसी एक निश्चित एरिया में उसका मान आए, जैसे मान लीजिए अम्लीय वर्षा, तो अम्लीय वर्षा मेरे भाई, जैसे जो अम्लीय वर्षा होती है वो वातावरण के अनुसार होती है। अगर आसपास ज्यादा फैक्ट्री है, ज्यादा वाहनों से मेरे भाई धुआं निकलते हैं, कारखानों से धुआं निकलते हैं, चिमनियों से धुआं निकलते हैं, तो मेरे भाई वहां पे अम्लीय वर्षा ज्यादा होगी, उसका पीएच मान मेरे भाई बहुत ही, अम्ल का मान बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। और जहां मेरे भाई कोई भी मेरे भाई कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है, कोई भी धुआं कारखाना नहीं है, तो वहां पे अम्लीय वर्षा का मान बहुत ही कम होगा। तो बात समझ रहे मेरे भाई? तो पीएच परिसर उसे कहते हैं जो एक निश्चित एरिया में उस वैल्यू का मान को दर्शाता है, उसे हम पीएच परिसर कहते हैं। अम्ल और क्षार का मेरे भाई एक निश्चित एरिया में मान को दर्शाता है, उसे हम पीएच परिसर कहते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई ध्यान से देखिए, ये हो गया मेरे भाई हमारे पास क्या चीज, अम्ल और क्षार का मान। देखिए यहां पे हाइड्रोजन आयन का मान कितना होता है, ठीक है। देखिए यहां पर H प्लस, यहां पे हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है मेरे भाई, 10 के घात 0। यहां पे कितना होता है 10 के पावर -1। यहां कितना होता है 10 के पावर -2। यहां कितना होता है 10 के पावर -3। मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से होता है, ठीक है। इसका मान कितना होता है मेरे भाई 10 के पावर -4। इसका लिखिए, इसका मान कितना होता है मेरे भाई 10 के पावर -7, 10 के पावर -8, 10 के पावर -9, 10 के पावर -10, 10 के पावर -11, 10 के पावर -12, 10 के पावर -13, 10 के पावर -14, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखिए, मान लो आपके एग्जाम में मेरे भाई दे दिया 10 के पावर 3 का पीएच मान निकाल के दिखाइए, ठीक है। चलिए देखिए, आपसे एग्जाम में पूछा गया कि 1 बिलियन में, ठीक है, H प्लस आयन का जो मान है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान है वो कितना है, 10 के पावर -3। तो इसका हमको पीएच मान निकाल के दिखाइए। इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए मेरे भाई देखिए, आपको यहां पे एक फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक है। देखिए पहले नंबर पे आप पहले सीखिए मेरे भाई कि यदि log 10 है, ठीक है, log 10 है, तो इसका मान कितना होता है मेरे भाई, log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। क्योंकि इसके बेस में कुछ नहीं होता है तो हम 10 मान लेते हैं, और log 10 बेस 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। आप मैथ में इसको पढ़े होंगे क्लास 9th में। अगर मेरे भाई एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि log m के पावर n यदि कोई वैल्यू होती है तो ये n आगे आ जाती है, तो हमारे पास होता है n log m होता है, ठीक है। यस या नो? log m के पावर n होता है तो ये वैल्यू आगे आ जाती है, n log m होता है। ये दो फार्मूला मेरे भाई आप याद रखिएगा। आपका ये जो पीएच का क्वेश्चन है मेरे भाई, आपसे चुटकियों में बनेगा, आप खुद बना के इसे देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने आपसे क्या कहा मेरे भाई, किसी बिलियन में H प्लस आयन का मान कितना है मेरे भाई, 10 के पावर -3 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पीएच मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पीएच मान का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, पीएच मान का फॉर्मूला होता है -log, ठीक है। और H प्लस का मान कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 10 के पावर -3 होता है, ठीक है। सीखिए मेरे भाई,
देखो पीएच मान का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग, हमने यहाँ पे माइनस लॉग लिख दिया। जो H प्लस का मान होता है मेरे भाई वो हमें क्वेश्चन में दिया है 10 के पावर -3, तो H प्लस की जगह हम लिख दिए हैं 10 के पावर -3। ठीक है, चलिए देखिए पावर ऑफ हाइड्रोजन का मान कितना होगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि log m के पावर n होगा तो ये n आगे आ जाएगा। देखिए log m के पावर n होगा तो ये जो n होगा मेरे भाई वो कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो एक तो माइनस हमारे पास पहले से ही है, एक माइनस और आ जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब हमारे पास बचेगा log 10। क्या बचेगा मेरे भाई, log 10। और मैंने आपसे क्या कहा था कि log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए यहां पर जो पीएच मान होगा माइनस को गुना माइनस में करोगे तो +3 हो जाएगा, और ये log 10 का मान कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है। तो इसकी पीएच वैल्यू कितना आ गई मेरे भाई, 3 आ गई। समझ में आ रही है कि नहीं मेरे भाई, बोलोगे हाँ भैया। आप एक और पीएच मान निकाल के हमको दिखाइए। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूं एक क्वेश्चन दूं कि किसी विलयन में, ठीक है, किसी विलयन में H प्लस आयन का मान कितना है, 6 है, 10 के पावर -6 है। ठीक है, तो उस विलयन का पीएच मान क्या होगा। मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप बना के दिखाइए। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, आपको इसमें अपना पूरा योगदान देना है कि आप देखिए मेरे भाई कि हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इसे बनाने की कोशिश कीजिए, फोड़ डालिए मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस को, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, देखिए देखिए मैंने आपसे क्या कहा था मेरे भाई, मान किसका पूछा है, पावर ऑफ हाइड्रोजन का मान पूछा है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन का मान पूछा है तो हम लिखेंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन बराबर माइनस लॉग। ठीक है, H प्लस आयन दिया है, H प्लस आयन का मान कितना दिया है मेरे भाई, 10 के पावर -6 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास pH बराबर ये माइनस हमारे पास आगे आ जाएगा, क्योंकि log m के पावर n मेरे भाई n log m होता है, इसलिए ये माइनस हमारा पहले से, ये माइनस मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारे पास बच जाएगा log 10। टोटल यदि आंसर की बात की जाए तो pH मान आ जाएगा मेरे पास मेरे भाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई, ठीक है, तो आप एक चीज मेरे भाई याद रखिएगा, इसकी ट्रिक चाहे कहिए चाहे जो भी मान कहिए, यदि मेरे भाई अगर 10 के पावर 0 है तो उसका pH मान 0 होता है, यदि -1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, और ये क्रम चलता जाएगा। 14 यदि दिया है तो 14 आएगा। आप यहीं पे देख लीजिए मेरे भाई, -3 है तो इसका pH मान 3 आया है, यहाँ पे देखिए 6 है तो इसका pH मान कितना आया, 6 आया है, और आप डायरेक्ट आंसर अपने बहुविकल्पी में लगा सकते हो यदि pH मान दिया हो। ठीक है, चलिए मेरे भाई इसको मिरेज कर लेते हैं, और यहाँ पे मेरे भाई हम 2 क्वेश्चंस छाड़ के भी हल करते हैं। अब उसके बाद एक हम चार्ट आपके सामने बना देंगे। ठीक है, चलिए देखिए ऐसे आप कॉलम बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए H प्लस आयन, यहाँ पे लिखिए मेरे भाई pH मान। ठीक है, यहाँ पे लिखिए मेरे भाई OH, यहाँ पे आप लोग लिखिए मेरे भाई OH माइनस आयन। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए मेरे भाई pH मान। ठीक है, चलिए देखिए ऐसे आप लोग बना लीजिए मेरे भाई। यदि हम 10 के पावर यदि 0 का मान लेंगे, ठीक है, यदि हम 10 के पावर 0 का मान लेंगे तो हमारे पास pH मान कितना आएगा मेरे भाई, 0 आएगा। ठीक है, इधर से भी लेंगे एक, यदि मेरे भाई 10 के पावर हम कितना लेते हैं मेरे भाई, यदि हम 10 के पावर कितना लेते हैं, यदि मेरे भाई 10 के पावर यदि हम 14 लेते हैं तो pH मान कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, 10 के पावर यदि मेरे भाई हम -1 लेते हैं तो हमारा pH मान 1 आएगा। इधर भी एक कम लेते हैं मेरे भाई, 10 के पावर -13 लेते हैं तो हमारे पास pH मान कितना आएगा मेरे भाई, हमारे पास pH मान आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, यदि मेरे भाई 10 के पावर -2 लेते हैं तो हमारे pH मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यदि मेरे भाई pH मान 10 के पावर -12 लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मेरे भाई 10 के पावर -3 लेते हैं तो pH मान 3 आ जाएगा। 10 के पावर मेरे भाई -11 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 11 आता है। 10 के पावर -4 लेंगे तो हमारे पास pH मान 4 आएगा। डायरेक्ट इसकी ट्रिक याद रखिएगा, 10 के पावर मेरे भाई -10 होगा तो इसका pH मान कितना होगा, 10 होगा। 10 के पावर मेरे भाई -5 होगा तो इसका pH मान 5 होगा। 10 के पावर मेरे भाई -9 होगा तो इसका pH मान 9 होगा। ठीक है, 10 के पावर -6 होगा तो इसका pH मान 6 होगा। 10 के पावर -8 होगा तो इसका pH मान मेरे भाई कितना होगा, 8 होगा। एक लास्ट मेरे भाई याद रखिएगा, 10 के पावर -7 होगा तो यहाँ 7 होगा, यहाँ 10 के पावर -7 होगा तो कितना होगा, 7 होगा। मैं इसे यहाँ पे कितना होगा मेरे भाई, 7 होगा।
आप एक चीज मेरे भाई आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एटलीस्ट में जो लास्ट में नंबर आ रहा है वो यहाँ पे भी बराबर आ रहा है, यहाँ पे भी बराबर आ रहा है। देखो यहाँ भी मेरे भाई 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है। मतलब जो देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, H प्लस का मतलब होता है मेरे भाई अम्ल होता है, ठीक है। मतलब ये जो मान आपको दिख रहा है ना, ये अम्ल के मान है। OH का मतलब होता है मेरे भाई ये क्षार है। तो ये जो आपको मान दिख रहा है मेरे भाई ये क्षारी मान है, ठीक है। ये सब कैसे मान है मेरे भाई? क्षारी मान है। तो ये सब मेरे भाई क्षार हैं, ये सब क्या है मेरे भाई? अम्ल है। देखो ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, ये भी प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल क्षार है, ये दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल क्षार है, ये दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल क्षार है, ये दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल क्षार है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। लेकिन मेरे भाई एक मान ऐसा आएगा जो दोनों मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब दोनों मान बराबर हो जाता है मेरे भाई तो ये क्या होता है? उदासीन हो जाता है, ठीक है। इसी को मेरे भाई हम क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। इसीलिए मेरे भाई इसका नाम पड़ा है न्यूट्रल। इसीलिए 7 को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। ना तो ये अम्ल होता है ना ही मेरे भाई क्षार होता है, दोनों में मान क्या होता है मेरे भाई? बराबर होता है, ठीक है। चलिए तो कुछ विशेष पॉइंट आप लोग मेरे भाई याद रखिएगा, इस पॉइंट को मेरे भाई आप लिखिएगा। जैसे मेरे भाई H प्लस आयन को यदि आप OH माइनस आयन के संग यदि मेरे भाई आप गुणा करोगे तो यहाँ पे आप कितना आएगा मेरे भाई? 10 के पावर माइनस 14 आएगा। किसी का भी आप गुणा करके देख लीजिए मेरे भाई। मान लेते हैं 4 का गुणा मेरे भाई यहाँ पे करते हैं, इन दोनों को आपस में गुणा करके देखते हैं तो 10 के पावर माइनस 4 है और 10 के पावर माइनस 10 है। और आप सभी को पता है कि गुणा में घात जुड़ जाते हैं तो ये माइनस 4 हो जाएगा और ये माइनस 10 हो जाएंगे और दोनों जुड़ के क्या बना देंगे? 10 के पावर माइनस 14 बना देंगे। किसी को भी आप जोड़ के देखिए आपका आंसर कितना आएगा मेरे भाई? 14 ही आएगा, ठीक है। इस बात का मेरे भाई आप लोग क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए मेरे भाई यदि H प्लस का मान होगा ज्यादा होगा और OH माइनस का मान यदि मेरे भाई कम होगा तो वो विलयन कैसा होगा? वो अम्लीय होगा। वो विलयन कैसा होगा मेरे भाई? अम्लीय होगा। मेरे भाई यदि H प्लस का मान, ठीक है, OH माइनस से कम होगा तो वो विलयन क्या होगा मेरे भाई? क्षारी होगा। जिसका मान मेरे भाई ज्यादा होता है उसी को हम लिखते हैं। अगर मेरे भाई हो सकते हैं ये दोनों बराबर हो जाए, जब ये दोनों बराबर हो जाए मेरे भाई तो वो विलयन कैसा कहलाता है? वो विलयन उदासीन कहलाता है, ठीक है। आप इतनी ट्रिक मेरे भाई आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया मेरे भाई? मैंने आपको सिखाया पीएच मान क्या होते हैं, पीएच मान के फार्मूले क्या होते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड के मान के फार्मूले क्या होते हैं। एक मैंने आपको ट्रिक बता दिया और यहाँ पे मेरे भाई एक ट्रिक का आपको पूरा जाल बता दिया। आप एग्जाम में बहुविकल्पी में दिए रहा है, 2 है 2 मारिएगा, 5 है 5 मारिएगा, 7 है 7 मारिएगा, 12 है 12 मारिएगा और अपने क्वेश्चंस को फटाक से आगे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। समझ में आया मेरी बात को? तो मैं आपको बेसिक तरीका भी बताया हूँ, ट्रिक भी बताया हूँ, एडवांस तरीका भी बताया हूँ और सारे कंसेप्ट को भी मैं आपको एक ही जगह आपको लिखवा दिया हूँ, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई कि जो हमारे दैनिक जीवन है उसमें पीएच का महत्व क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए उसे भी हम लिख लेते हैं, वहां से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, उसे भी हम लिख लेते हैं। लिखिए इसे, देखिए लिखिए कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको लिखवा रहा हूं बैटरी का अम्ल, बैटरी का पानी। आप ऐसे लिखो बैटरी का पानी। जो बैटरी का पानी होता है मेरे भाई ना, वो H2SO4 को मेरे भाई डाइल्यूट करके बनाया जाता है। लेकिन यदि आप मेरे भाई H2SO4 को यदि मेन H2SO4 को आप लोगे तो वो तेजाब होता है, वो आपके हाथ को गला देता है। तो सबसे ज्यादा मेरे भाई अम्ल किसमें पाया जाता है? H2SO4 में पाया जाता है, बैटरी के पानी में पाया जाता है। कितना पीएच मान होता है मेरे भाई? 0 से 1। समझ रहे हो मेरे भाई कितनी अम्लीयता इसकी ज्यादा होगी। दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास है जठर रस, HCl। हमारे पेट में प्रोटीन का पाचन करने के लिए एक अम्ल होता है। आप ये कभी सोचे हो मेरे भाई कि हम लोग चिकन खाते हैं, उसके बाद इतना हम लोग पदार्थ खाते हैं, लेकिन वो पेट में जाने के बाद कैसे पच जाता है? तो हमारे पेट में मेरे भाई अम्ल होता है जो सबको सड़ा गला देता है। समझ में आ रहा है? तो वो कौन सा होता है मेरे भाई? जठर रस होता है, ठीक है। जठर रस का पीएच मान मेरे भाई कितना होता है? याद रखिएगा मेरे भाई 1.2 होता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लगभग में वैल्यू है। आपसे एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। और जो मैं लिखवा रहा हूँ सब एनसीईआरटी का लिखवा रहा हूँ। ऐसे मेरे भाई आप पीएच मान निकालोगे तो ऐसे हजारों नाम आपको पड़ जाएंगे, लेकिन वही आपको याद करना जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सिरका, नींबू का रस या सिरका, विनेगर, अचार में उपयोग किया जाता है। कितना मान होता है? ठीक है, इसका मान होता है मेरे भाई 2.2 लगभग, ठीक है। देखिए
अगला लिखिए अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, कितना मान होता है? 5.5 से कम होता है, ठीक है, 5.5 से कम होता है। अब जिस एरिया में ज्यादा मेरे भाई वहां पे मशीन होंगी, फैक्ट्री होंगी, धुआं यदि जहां ज्यादा निकलेगा तो बादल में जाके पानी जब बरसेगी तो वहां ज्यादा अम्लीय वर्षा होगी। इसलिए ये 5.5 से क्या होता है मेरे भाई? कम होता है, ठीक है। ये 6 बना लेना, 5.6 से क्या होता है? कम होता है, ठीक है। लिखिए टमाटर, दूध, लार। देखिए आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई कि टमाटर का मेरे भाई पीएच मान कितना होता है? पीएच मान कितना होता है मेरे भाई? 4 से 4.5 होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। दूध और लार में मेरे भाई कितना होता है? तो 6.4 से लेके 6.6 तक, ये दूध और लार में मेरे भाई इतना इसका पीएच मान होता है। इन दोनों के बीच में ही मेरे भाई जो मान पाए जाते हैं उसे हम पीएच परिसर कहते हैं। एक निश्चित मात्रा में के अंदर, इस निश्चित मानों के अंदर जो मान पाए जाते हैं उसे हम पीएच परिसर कहते हैं, ठीक है। एक निश्चित अंतराल को मेरे भाई हम कह सकते हैं पीएच परिसर कहते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होते हैं, इसे इंपोर्टेंट लगा देना, ठीक है, ये इंपोर्टेंट लगा देना मेरे भाई। एक टूथपेस्ट पूछा जाता है, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है मेरे भाई? 8 होता है, ठीक है। मानव मूत्र और रक्त का मेरे भाई पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जब हमारे पेट में दर्द करने लगता है तो हम एसिडिटी के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। इनो में मेरे भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल क्षार, इसका मान लगभग मेरे भाई 12 होता है जब ये सांद्र अवस्था में होता है, ठीक है। 14 कब होता है मेरे भाई? जब ये सांद्र अवस्था में होता है। और मेरे भाई 12 कब होता है? जब ये डाइल्यूट अवस्था में होता है, यानी तनु में होता है, ठीक है। तो ऐसे आप लिख देना 12 से 14, ठीक है। बेकिंग सोडा का मान मेरे भाई कितना होता है? 9.2 होता है। तो इतने सारे पॉइंट मेरे भाई आप लोग याद रखिएगा, ये इतना ही पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही काफी है, ठीक है। इतने ही बस आपको याद करने, यही आपसे पूछे जाते हैं, इतना ही आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपसे ये पूछा जाता है कि हमारे दैनिक जीवन में जो पीएच वैल्यू, इसका महत्व क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। हमारे पाचन तंत्र में पीएच मान, हमारे पाचन तंत्र में जो हम खाना खाते हैं उसमें पीएच मान किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है। चलिए देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे अमाशय में जाता है, पेट में जाता है, ठीक है। पेट में मेरे भाई एक जठर रस पाया जाता है। जठर रस मेरे भाई अम्ल छोड़ता है। अम्ल कौन सा छोड़ता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मेरे भाई यदि मात्रा ज्यादा हो जाए, यदि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा यदि ज्यादा हो जाए तो हमारा पेट दर्द करने लगता है। जब हमारा पेट दर्द करने लगता है तो हम दुकान से इनो लेके आते हैं और उसे पानी में घोलते हैं और उसे घटा कर लेते हैं, तब हमारे पास राहत मिलती है। क्या मेरे भाई इसके पीछे क्या साइंस है, ठीक है। फैक्चुअल समझने की कोशिश कीजिए। याद तो मेरे भाई आप हमेशा करोगे, लेकिन इसे एक बार समझने की कोशिश कीजिए, फिर तो ये आपको याद हो जाएगा, आप खुद से इसे लिखना प्रारंभ कर दोगे। तो हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई? हम लोग क्या करते हैं? क्षार लेके आते हैं। हमारे पेट में क्या है? अम्ल है। दुकान से हम क्या खरीद के लाते हैं? क्षार, ठीक है। हम पानी में क्या मिलाते हैं? क्षार को मिलाते हैं, फिर हम क्या करते हैं? पी लेते हैं। तो हमारे पेट में अम्ल है, हमने क्या मिलाया? क्षार मिलाया। मैंने आपसे शुरू में ही तो कहा था कि यदि आप अम्ल में क्षार को मिलाएंगे तो अम्लीयता घट जाएगी। जब अम्लीयता घट जाएगी मेरे भाई तो आपका जो पेट दर्द है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। मतलब वो पेट दर्द क्या होगा? राहत आपको हो जाएगी। आपकी एसिडिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। कई लोगों को लगता है कि एसिडिटी का मतलब होता है गैस बनना, ऐसा कुछ नहीं होता है। एसिडिटी का मतलब होता है मेरे भाई कि आपके पेट में जठर रस यदि ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ दे तो आपके पेट में दर्द होने लगती है। तो हम लोग मार्केट से या तो पीली गोली लेके आते हैं, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है, या तो हम इनो लेके आते हैं। दोनों हम एक ही कर सकते हैं, ठीक है। इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो उसी के अनुसार मेरे भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है और उसे लाते हैं और हमारे पेट में मेरे भाई वो क्षार डाल के उदासीन कर देता है, जिससे हमारा पेट दर्द कम हो जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 4-5 ऐसे पीएच मान के उदाहरण जो आपसे पूछा जाता है प्रश्न उत्तर की तरह, क्वेश्चन आंसर की तरह, या कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो हम इसे लिख लेते हैं, ठीक है। लिखिए हमारे, लिखिए पहले हेडिंग आप लोग लगा लीजिए, पीएच मान का उपयोग, ठीक है। पीएच मान का उपयोग हम कहां करते हैं, ठीक है। लिखिए हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान, हमारे पाचन तंत्र का
पीएच मान क्या होता है। ठीक है, हमारे पास लिखिए मानव के पाचन तंत्र के भाग अमाशय, अमाशय यानी पेट, स्टोमच, स्टोमच में जठर रस, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस एक अम्ल स्रावित करता है। एक जठर रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। डायरेक्ट लिख लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। ठीक है, अम्ल स्रावित करता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा अम्ल है मेरे भाई? प्रबल अम्ल है, तो लिखना और यह प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, और यह प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, लिखना यदि कभी कभी जठर रस का जो गैस्ट्रिक जूस का स्रावण है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालने की क्षमता यदि अधिक हो जाती है, स्रावण मतलब निकालने की क्षमता, कभी कभी जठर रस का स्रावण अधिक मात्रा में होने पर, अधिक मात्रा में होने पर होने पर अम्लीयता की समस्या होती है। अम्लीयता का मतलब हो गया मेरे भाई एसिडिटी, एसिडिटी की समस्या होती है। एसिडिटी की समस्या होती है। ठीक है, इसके उपचार के लिए, इसके उपचार के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। ठीक है, का उपयोग करते हैं। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा है मेरे भाई? MgOH2 एक क्षार है। कैसा है मेरे भाई? एक क्षार है। ठीक है, जो अम्ल से अभिक्रिया करके, जो हमारे पेट में अम्ल है, अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। ठीक है, इतनी बात मेरे भाई आप लोग याद रखना, जिससे हमारे पेट को राहत मिलने लगती है। मैंने क्या लिखा है मेरे भाई? मानव के पाचन तंत्र के भाग अमाशय से जठर रस, मानव के पाचन तंत्र के भाग अमाशय में जठर रस से स्रावित, जठर रस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। ठीक है, और यह प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, कभी कभी जठर रस स्रावण अधिक मात्रा में होने पर अम्लीयता की समस्या होती है। इसके उपचार के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्षार है जो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। और जब ऐसी प्रक्रिया होती है मेरे भाई, तो हमारे पेट में जो पेट दर्द होती है वो क्या होती है? धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, तो पहले आप इसे इतना नोट कर लीजिए। मैं और भी 2-3 क्वेश्चन है जो मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, लिखिए पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। ठीक है, देखिए हमारे मेरे भाई जो मुख गुहा होती है, ये जो होती है दांत, जो हमारे इनेमल होते हैं, हमारे जो भोजन होते हैं ना, वो जाकर टुकड़े टुकड़े में बहुत ही छोटे छोटे बैक्टीरिया के रूप में हमारे जो दांत होते हैं उसमें चिपक जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं मेरे भाई ना, ये अम्ल छोड़ते हैं। ये जो बैक्टीरिया हमारे दांत के होते हैं, ये अम्ल छोड़ते हैं, धीरे धीरे अम्ल का मान बढ़ाते हैं। इनको दूर करने के लिए मेरे भाई हम लोग टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। टूथपेस्ट कैसा होता है मेरे भाई? क्षार होता है। मुख गुहा कैसा होता है? अम्ल होता है।
ध्यान रहे मेरे भाई, टूथपेस्ट कैसा होता है मेरे भाई, क्षार होता है। कभी आप टूथपेस्ट को मेरे भाई आप टेस्ट करके देखे हो, कैसा लगता है आपको, खट्टा लगता है? नहीं लगता, वो तीक्ष्ण और कड़वा होता है, ठीक है। तो टूथपेस्ट को मेरे भाई हम लोग यूज करते हैं मुख गुहा में, इसलिए करते हैं मेरे भाई कि हम लोग क्षार का उपयोग कर रहे हैं, मुख गुहा में अम्ल है, जब दोनों अभिक्रिया आपस में करते हैं मेरे भाई तो ये उदासीन बन जाता है। जब आप ब्रश करके मेरे भाई जब एकाएक आप जब बैठते हो तो कभी आप अपने जीभ को टेस्ट करके देखिएगा, आपके जीभ का स्वाद कैसा है। ना तो आप बता पाओगे कि अम्ल है, ना आप ये बता पाओगे कि ये क्षार है। यस या नो? तो वही चीज मेरे भाई हम लोग पीएच मान में उपयोग करते हैं। अगर मेरे भाई हम लोग मंजन ना करें तो हमारे दांतों में बैक्टीरिया हो जाती है, यही कारण होता है बैक्टीरिया होने का, ठीक है। चलिए लिखिए, पीएच परिवर्तन के कारण दंत का क्षय होना, मतलब दांत का क्षय होना, ठीक है। लिखिए, मुख गुहा में दांतों के बीच फंसा भोज्य पदार्थ बैक्टीरिया के द्वारा होता है, मुख गुहा के दांतों के बीच फंसा भोज्य पदार्थ का अपघटन बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये बैक्टीरिया अम्ल छोड़ते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया अम्ल का स्रावण करते हैं, घटा देते हैं। पीएच मान को क्या करते हैं, घटा देते हैं मेरे भाई। जब अम्ल छोड़ेंगे तो पीएच मान क्या होगा, घट जाएगा। इसको दूर करने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। टूथपेस्ट कैसा होता है, क्षारी होता है। इसको दूर करने के लिए, ठीक है, इस अम्ल को दूर करने के लिए, पीएच मान को मेरे भाई नॉर्मल करने के लिए, इसको दूर करने के लिए हम क्षारीय टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं, क्षारीय टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। जब हम क्षारीय टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं मेरे भाई और हमारे दांत में मेरे भाई अम्ल होता है तो इससे मेरे भाई हमारा जो जीभ होती है वो कैसे बाद में फिर कैसा रिएक्शन हो जाता है, फिर उदासीन हो जाता है। अरे ये क्षार है और जो दांत है वो हमारा अम्ल है, उसमें कौन सा मेरे भाई अम्ल फंसा हुआ है। जब दांत और अम्ल को मेरे भाई जब क्षार अम्ल को अभिक्रिया करते हैं तो मेरे भाई किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं और उसके बाद मेरे भाई जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। हो गया। यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए कि मानव का सबसे मजबूत अंग ये दांत का इनेमल होता है, जहां पे दांत हमारा फंसा हुआ होता है। सबसे मजबूत अंग क्या होता है मेरे भाई, इनेमल होता है। इनेमल दांत मुख गुहा में जो दांत का इनेमल होता है मेरे भाई ना, ऐसे आप लिख लो, दांत का इनेमल होता है, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगला चीज मेरे भाई लिखिए, जीवों द्वारा उत्पन्न रसायन में आत्मरक्षा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ठीक है। आपको क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ सकता है, जीवों में उत्पन्न रसायन से आत्मरक्षा, रसायन से आत्मरक्षा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए, अच्छा कभी किसी को मेरे भाई हाड़ा देखे हो, हाड़ा मधुमक्खी या मेरे भाई ऐसा कोई कीट जो डंक मारता हो, तो जैसे ही वो डंक मारता है ना तो हमारे अंदर एक अम्ल छोड़ता है, वो अम्ल फॉर्मिक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। जैसे ही वो अम्ल हमारे शरीर से अभिक्रिया करती है, उस अम्ल का मान इतना ज्यादा होता है कि वो शरीर पूरी सूजा देती है, फुला देती है। यहाँ पे हाड़ा काट लेगा, ये 2 दिन तक फुला हुआ रहेगा। बात समझ में आ रही है? देखिए ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब जब मेरे भाई हमारे शरीर में जब अम्ल चला गया तो हमारा शरीर सूज जाता है, इसके कारण वहां पे फूल जाता है।
जब ये फूल जाता है मेरे भाई तो अम्ल की मात्रा उस जगह पे ज्यादा होती है और धीरे 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 करके ये ठीक होता है। अगर मेरे भाई यदि हम क्षार से भी क्रिया करा दें तो हम लोग चूना लगाते हैं, खाइनवा सोडा लगाते हैं, बेकिंग पाउडर लगाते हैं, तब जाके मेरे भाई हमको ये राहत मिलती है और जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा क्यों होता है, ये क्यों टाइम लेता है मेरे भाई? यही चीज होता है कि जब हमारे जब मेरे भाई जब कोई कीटनाशक पदार्थ होते हैं, जो डंक मारने वाले पदार्थ जीव होते हैं, जब भी वो मेरे भाई कहीं डंक मारते हैं तो फार्मिक अम्ल छोड़ते हैं, मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं। इसके उपचार के लिए मेरे भाई हम लोग बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं, या मेरे भाई हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, चूना ऊना लगा देते हैं, तो ये चीज सही हो जाता है। ठीक है, जिससे हमें राहत मिलती है। तो डंक मारा क्या है? अम्ल। लगाए हम क्या? क्षार। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, डंक मारा बेचारा अम्ल, हम लगाए क्या? क्षार। अम्ल और क्षार आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा? उदासीन होगा। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो मेरे भाई उदासीन करने के लिए, जब तक उदासीन नहीं करेंगे तब तक इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब इसको हम उदासीन कर देते हैं तो ये हमें राहत दे देती है। यस या नो? तो इसी पॉइंट को मेरे भाई हम लोग लिख लेते हैं। कोई कीट, जब कोई कीट, कीट का मतलब जैसे आप लिख लीजिए मधुमक्खी, हाड़ा मत लिखिएगा, ठीक है? हाड़ा कोई शब्द नहीं होता है, उसको बस मधुमक्खी लिख लीजिए, या लाल चींटी, लाल चींटी, ठीक है, डंक मारती है तो मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है। फार्मिक अम्ल लिखिए, तो फार्मिक अम्ल छोड़ती हैं। इस मेरे भाई फार्मिक अम्ल को ही हम लोग मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल छोड़ती हैं। डंक मारने वाले स्थान पे हमें जलन का भाव उत्पन्न होता है। डंक मारे गए स्थान पर जलन होने लगती है। जलन, ये हृदय वाला जलन नहीं है मेरे भाई, ये वहां का जलन है, त्वचा वाला जलन। जलन होने लगती है, होने लगती है। उदासीन करने के लिए, मैंने आपसे बताया ना, इसे उदासीन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं मेरे भाई? बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडा, ऐसे कहते हैं खाइनवा सोडा, ठीक है, खाने का सोडा, NaSCO3, तथा ठीक है चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को चूना कहते हैं। ठीक है, ये क्षार है और ये क्या है? अम्ल है। चूना का उपयोग करते हैं। ठीक है, चूना का उपयोग जली विलयन में करते हैं। ये दोनों घुला हुआ होना चाहिए। जली विलयन में करते हैं, उपयोग जली विलयन में करते हैं। जिससे उपयोग जली विलयन में करते हैं, जिससे आराम मिलता है। ठीक है, लिखिए, जिससे आराम मिलता है और जलन नहीं होती है। जलन नहीं होती है। तो ये मेरे भाई सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपके दैनिक जीवन में पीएच मान को निकालने के लिए। ठीक है, एक मेरे भाई मैं आपको पिछले ही शुरुआत में ही पढ़ा दिया हूं, अम्ल में ही पढ़ा दिया हूं कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। अम्लीय वर्षा मेरे भाई वो वर्षा होती है जो बारिश की जो पहली बारिश होती है उसमें अम्लीय वर्षा का मान सबसे ज्यादा होता है। अब ताजमहल जाइए घूमने ना, वहां के आसपास के 1 किलोमीटर एरिया में पूरे फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। वहां पे जितने भी पेट्रोल से कार चलने वाली होती है, पेट्रोल की गाड़ियां वहां पे अलाउ ही नहीं है। अब कोई ताजमहल आगरा के पास होगा तो मेरे भाई ये बात जरूर कमेंट में करना, क्या मैं बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा का मतलब है कि जो कंपनी से, जो घरों के चिमनियों से, और उसके बाद वाहनों के मेरे भाई जो वहां से बहुत सारी खतरनाक गैस निकलती थी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये 2 गैसें निकलती थी जो जल से अभिक्रिया करके मेरे भाई सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल बनाती थी। अब जब ये बारिश होती थी ना तो बहुत ही मतलब अम्लीय वर्षा होती थी, ताजमहल के रंगों को हल्का पीला कर दे रही थी। तो वहां पे सरकार ने 1 किलोमीटर के एरिया में वहां पे सब कुछ क्या कर दिया? बंद कर दिया हुआ है। ठीक है, मैं घूमा हूं, मैं वहां पे पहुंचा भी हूं, देखा भी हूं, सब कुछ वहां पे
मैं विजिट कर चुका हूँ वहां पे, तो मैं आपको पूरा अच्छे से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आज पीएच मान आज हमारा खत्म हो गया, और आपको कैसी क्लास लगी मुझे जरूर बताना। इसके बाद हम मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में, सब कुछ हम सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसे हम छोड़ देंगे, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ख्याल रखना अपना, आप डेली क्लास को देखिएगा मेरे भाई, एक एक करके आप देखिएगा, यकीन मानिएगा मेरे भाई आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर जाएगा, ठीक है। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। जय हिंद, ख्याल रखना, लव यू।